आपका तारुफ उनसे कराना चाहेंगे। पहले हमारे साथ एनपी सिंह साहब बने हुए थे चर्चा में, लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यौम जमहूरिया की आप सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद है। जी सलाम को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। आज का दिन बहुत खास है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को? रम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपका ये शो बहुत पॉपुलर है तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपके इस शो और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को पहुंच पाऊंगा और उनको सबको शुभकामनाएं दे पाऊंगा हमारे 74th रिपब्लिक डे पे। हम और ये दिन बहुत खास है क्योंकि कई वजह हैं। देखिए, हमने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडियनाइजेशन, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में हम इतने आगे आ गए हैं। आज की तारीख में कर्तव्य पथ जो भी में पहली परेड होगी, जब ये नाम उसका बदला गया है राजपथ से कर्तव्य पथ को, और हमारे सारे मेक इन स्वदेशी, हमारे स्वदेशी इक्विपमेंट इस पे जाएंगे कर्तव्य पथ पे से। और जो सेंट्रल विस्टा, जो पहला जो रो है, जो वीवीआईपी के लिए जो वीवीआईपी कल्चर था, जो मजदूर हैं जिन्होंने काम किया है, सफाई कर्मचारी हैं, वो वहां पे बैठे होंगे। और मेरे को बहुत गर्व है इस बात का। देखिए, मैं फौज से हूं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। फौजी आदमी देश की सेवा करता ही है, सब जानते हैं ये बात। लेकिन मैं कहता हूं कि इस दुनिया में, इस देश में जितने भी लोग हैं, इरम जी, आप देश की सेवा कर रही हैं। एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक म्यूनिसिपैलिटी का आदमी देश की सेवा कर रहा है। हर कोई देशभक्त है, हर कोई देश की सेवा कर रहा है अपने अपने तरीके से। आज से ठीक 15 साल पहले 26 जनवरी 2008 को मैंने खुद स्वयं इस कर्तव्य पथ पे, जब ये राजपथ था, उस पे असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था। दोनों पांव में फ्रैक्चर थे, लेकिन पेन किलर से वो दर्द झेल के हुए अपने जवानों के साथ मैंने वो परेड पूरी करी थी। और अब आप देखिए, हम इतने टेक्नोलॉजी में आगे आ गए हैं। हिंदुस्तान की सेना आज की तारीख में वो सेना नहीं है जो 1962 में थी। आज की तारीख में हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार आ गए हैं। एयरफोर्स में राफेल है, नेवी में वगीर, आईएनएस वगीर जो सबमरीन है। हिंदुस्तान की सेवा हर तरह से आगे है। और हमारी ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की है। हमारी ट्रेनिंग में खास तौर से ये सिखाया जाता है रमजी कि इट इज नॉट द मशीन, कि केवल हथियार ही नहीं, जो मैन है, जो ऑपरेट करता है उस मशीनरी को, इक्विपमेंट को, वो भी बहुत जरूरी है। और 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, अभी ग्रुप कैप्टन है वो साहब, इनको वीर चक्र भी प्राप्त हुआ बाद में। इन्होंने दिखा दिया, जब ये क्रैश लैंड हुए पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने दुश्मन को ये बोला, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। इसे दिखाता है हमारी बहादुरी, हमारा जाबाज फौजी दुश्मन के मुंह में भी उसके बाद भी डटा रहा। आपको बताऊं, देखिए, सन 1905 में एक किंग्सवे है ब्रिटेन में, बड़ा मशहूर सड़क है, बड़ी पॉपुलर सड़क है वो। तो ये इसका नाम दिया गया था 1905 में। 1911 में किंग जॉर्ज 5 हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली आए थे। यहाँ पे दरबार उन्होंने अटेंड किया और तब ये हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ते में थी। तब ये निर्णय, ये फैसला, ये डिसीजन लिया गया कि जो हिंदुस्तान की राजधानी है वो कलकत्ते से दिल्ली लाई जाए। और डॉक्टर लुटियंस बड़े मशहूर आर्किटेक्ट थे उस टाइम पे, इनको ये काम सौंपा गया कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट होगी। एक जगह उन्होंने चूज करी, वो जगह थी कर्तव्य पथ। और पीछे था वहां पे रायसीना हिल, जहाँ पे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस हैं। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस हैं। पीछे था राष्ट्रपति भवन और आगे विजय चौक, इंडिया गेट। यहाँ पे जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के शहीद हैं, उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। और जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, आजादी के बाद से लेके अब तक 25,000 से ज्यादा जाबाज फौजी यहाँ पे मार्टर हुए हैं, इनको शहादत प्राप्त हुई है और सबके नाम वहां पे सम्मान से वहां पे लिखे गए हैं। तो डॉक्टर लुटियन ने ये जगह स्थित की थी। और 1947 जब पार्टीशन हुआ और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस टाइम पे ये किंग्सवे, उस टाइम पे राजपथ बना। केवल इसका तर्जुमा कर दिया गया इसके नाम का, नाम बदली गया, नाम नहीं बदली हुआ, तर्जुमा हुआ। अब 2022 में जब इसको राजपथ यानी कि राजाओं का रास्ता है और जनपथ जनता का रास्ता, तो जन आम, तो जैसे दीवाने आम, दीवाने खास होता है ना, उस तरीके से अब इसका ये नाम हो गया कर्तव्य पथ। तो ये पहली परेड है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अभी इसमें कोई राजाओं महाराजाओं का जमाना तो रहा नहीं, अब काम करने का टाइम आ गया है, कर्तव्य। और इसे दिखाता है। और एक तो हमारे जितने भी जिन्होंने हमारे लिए काम किया, ये लोग वहां पे ये है असल वीआईपी। और हम इससे दिखाता है कि हमारे देश में जो असल हीरो होने चाहिए ना, उनको सम्मान मिल रहा है। असल हीरो है
यहाँ पे हमारे देश के जांबाज फौजी जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जानों पे खेलकर दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं और हमारे देश के मुल्क की हिफाजत बिल्कुल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपने बेहद खूबसूरत बात कही है कि सिर्फ वो जो सरहद पर तैनात हैं उन्हें ही हमें सरफराज जो किया जाता है, उनके अलावा भी जो लोग हैं जो मुल्क के लिए वक्फ हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अली शाह साहब, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे थे, कई मायनों में हिंदुस्तान बदलाव इस वक्त देख रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर फौज के साजो सामान की बात करें, उस लश्कर की बात करें जो हिंदुस्तान ने अब तक बनाया है, और तारीख में बदलाव भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इरम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, बदलाव की बात करते हैं। देखिए, the only change which is constant is the only thing that's constant is change, यानी कि बदलाव ही एक चीज है जो कि कंटिन्यूस, जो कि बरकरार रहेगी। बदलाव हमेशा होता रहेगा। आपको मैं एक हल्का सा वाकया मैं कुछ चंद एक मिनट में बताता हूँ, मैं जल्दी फटाफट खत्म करूंगा जी। सन 2008 में जब मैं नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में था, वहां से मैं दिल्ली आया था परेड में, असम राइफल्स का दस्ता कमांड करने के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए। उस दिन आर्मी डे उससे कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। तो मैं कमेंट्री कर रहा था आर्मी परेड ग्राउंड में, और मेरे को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दीपक कपूर साहब थे, उन्होंने हैंड पिक किया मेरे को कमेंट्री करने के लिए आर्मी हाउस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेजिडेंस में। तो एक पेड़ था, उसके ऊपर एक मंच था, तो वहां पे मैंने कमेंट्री करी। और मैंने तब राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, डिफेंस मिनिस्टर आए थे और डिफेंस सेक्रेटरी आए थे, तीनों चीफ मौजूद थे, एयर मार्शल अर्जुन सिंह वहां मौजूद थे, जितनी भी टॉप ब्रास थी सेना की वहां पे देश की बनके वो वहां मौजूद थी। और मैंने पेड़ पे से अनाउंसमेंट ये करी कि ऐसा क्यों होता है कि केवल एक मेल ऑफिसर, एक जेंटलमैन ऑफिसर ही परेड कमांड करता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक महिला ऑफिसर भी परेड को कमांड करे, उनको भी मौका मिलना चाहिए सामने आके। तो मैं ये किसी श्रेय नहीं ले रहा हूं, बस बता रहा हूं एक बात कि यूनिवर्स में कैसी चीजें कंस्पायर होती हैं। उसके बाद फिर ये बात कहीं पे आई, कान सुनी, मर गई, मगर एक आइडिया, एक बीज तो बो दिया। उसके बाद ठीक 11 साल के बाद बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मेजर खुशबू कन्वर, जो जिनके पिताजी एक बस कंडक्टर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी स्कॉलरशिप में पढ़ी है, काबिले तारीफ है, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है वो। और वो उन्होंने परेड कमांड असम राइफल्स का, जिसी दस्ता जो मैंने कमांड किया था वही दस्ता उन्होंने पहली बार एक महिला अफसर ने वो कमांड किया था। उसके बाद कैप्टन शेरगिल आई, बाद में और महिला आई, और ये होता है बदलाव की बात। अब आप देखिए, महिला शक्ति की बात करते हैं। हमने पहली बार जब मैं असम राइफल्स का दस्ता कमांड कर रहा था, हम बिल्कुल ऊंट के पीछे थे, बीएसएफ के कंटेंजेंट के बिल्कुल पीछे। पहली बार एक महिला कंटेंजेंट ऊंटों का, ये इससे दिखाता है बदलाव आ रहा है। और हमने जब नाम बदली किया कि राजपथ से कर्तव्य पथ, इसका नाम पहले बदली नहीं हुआ था। पहले किंग्सवे जो था, किंग्सवे दरअसल ब्रिटेन में एक बहुत ही मशहूर सड़क है, जो जिनका नाम पड़ा था 1905 में। 1911 में जब किंग जॉर्ज V जब हिंदुस्तान आए, उन्होंने दरबार अटेंड किया, तब हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ते में थी, वो दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला हुआ, वो निर्णय हुआ। उसके बाद फिर जब इन्होंने यहाँ पे, तब डॉक्टर लुटियंस, ये कि बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे, इनको ये काम सौंपा गया कि भाई अब बदलाव हम कलकत्ते से दिल्ली में कर रहे हैं राजधानी, तो आप एक जगह चूज करिए। तो उन्होंने जगह चुनी जो कि अभी रायसेना हिल और कर्तव्य पथ है, और जहां पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री की ऑफिस है, साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिस हैं, और पीछे है राष्ट्रपति भवन का गेट, और कर्तव्य पथ राजपथ जो है, और ये जाता है विजय चौक तक, जहां पे इंडिया गेट है। और देखिए जो वॉर मेमोरियल है, जब अब हमारी आजादी के बाद से लेके अब तक 25,000 से ज्यादा जाबाज फौजी अब तक वहां पे शहादत प्राप्त कर चुके हैं, उनके नाम वहां पे बड़े इज्जत से इंग्रेव्ड हैं। तो ये था बदलाव। मगर जब हमें आजादी मिली 1948 में, हमने केवल तर्जुमा कर दिया उसके नाम का, हमने वो राजपथ कर दिया, किंग्सवे को। अब 2022 में वही राजपथ यानी कि राजाओं का रास्ता है, और जनपथ यानी कि जनता, आम जनता, आवाम, दीवाने आम दीवाने खास, उस तरीके से अब वो नाम बदली करके बदलाव आया। लेकिन बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होता है। अब आप देखिए इंडियाइजेशन, हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बनाएगा, पूरी दुनिया के लिए बनाएगा। और आज की तारीख में अन्य देश हैं, कुछ अधिक जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस को भी हम अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, हम बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे।
तो हिंदुस्तान की ताकत जो है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में भी और सिपाही सैनिक सोल्जर के माफिक भी बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त, हर तरीके से जबरदस्त। और बदलाव आएगा और आना है। हम कहते थे हम होंगे कामयाब एक दिन, ये एक दिन बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, और वो दिन जो है वो हम हर गुजरते दिन के साथ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जदीद होता जा रहा है हमारा देश। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बतौर फौजी ये दिन और ख़ास हो जाता है जब आप कंट्री को सर्व करते हैं। यौम जमहूरिया का त्यौहार आए या फिर इंडिपेंडेंस डे जब आप मनाते हैं, तो वो जो हिंदुस्तानी होने का फ़ख्र है, वो जो फीलिंग है, वो इमोशन कैसा होता है, हम जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही अच्छा दिल छू देने वाला सवाल किया है और शुक्रिया रम जी, आपने एक फौजी के जज्बातों को दोबारा जगाया आपने। देखिए, मैंने 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मैंने सरहद पे, बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, जहां पे पाकिस्तान के पोर से 30 मीटर के फासले पे हमने वहां पे भी मनाया है, और मैंने कर्तव्य पथ जो उस टाइम पे राजपथ था वहां पे भी मनाया है, और अपने घरों में छुट्टी लेके यहाँ पे भी मनाया है। तो एक आम आदमी की मैं आपको भावना बताता हूँ। एक आम आदमी जो होता है, केवल फौजी नहीं, एक आम आदमी हर जगह पे जब हम तिरंगा लहराते हैं हमें कितना फक्र लगता है ना। अब आप देखिए, ये तिरंगा वहां वैसे उड़ता है जो हमारे शहीद हैं, उनकी सांसों की हवा से ही, उनकी आखिरी सांसों से ये तिरंगा लहराता है। तो जी हाँ, जब हम सरहद पे थे तब भी हमने बड़े अच्छे तरीके से, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कारगिल विजय दिवस हो, चाहे कोई भी हमारा त्योहार हो या कोई भी हमें सेलिब्रेशन का कोई भी मौका हमने छोड़ा नहीं, हम हमेशा मनाते थे। हम बाधाओं से टकराते हैं, तूफानों से भिड़ जाते हैं, हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, बहुत खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने इमोशंस को भी जाहिर किया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर रुख करेंगे आपका, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जज्बात है, क्या महसूस होता है जब आप सरहद पर होते हैं। अली शाह साहब हैं, खूबसूरत नज़ारा है अली शाह साहब। ये जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो खुद ब खुद एक जज्बा, एक जोश, हिंदुस्तान के तई कुछ कर गुजरने का जो वो इमोशन है, वो हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त महसूस किया जा सकता है। ये सपना हर किसी का होता है जो देश में पैदा होता है कि भाई मैं देश के लिए कुछ कर दिखाऊं। भूलेगा ना ये जहां, हम कुछ ऐसा कर जाएंगे, अपने वतन के लिए हम हंस के मर जाएंगे। अब आप देखिए, ये परेड शुरू होने वाली है, तो मैं बोलूंगा कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो जी हाँ, जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून, जो एक मोहब्बत है हम सबको हमारे वतन से, इस मिट्टी की खुशबू ही अलग है। हम जब मार्च करते हैं कर्तव्य पथ पे, जो मार्च दस्ते चलेंगे, जो बच्चे चलेंगे, जो झांकियां चलेंगी, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, जो परमवीर चक्र, मेरे खुद के साथी जो हमने ट्रेनिंग की थी, कर्नल डी अशोक श्रीराम कुमार साहब, उनको अशोक चक्र मिला है पहले 2009 में, वो भी चलेंगे कर्तव्य पथ पे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि मेरे जो दोस्त हैं जो फौज के कई सारे, उनको जैसे कि ब्रिगेडियर परिंदा हो गए, उनको विशिष्ट सेवा मेडल से वो नवाजे गए हैं, वो के एडीजीपीआई हैं। अक्सर आपके चैनल को का उनका उनसे वास्ता पड़ता होगा। मेरी जो पल्टन है, मेरी रेजिमेंट है 170 फील्ड रेजिमेंट, वो मीडियम हो गई थी बीच में, वो उनको आर्मी डे पे भी नवाजा गया था, उनको रिकॉग्नाइज किया था। तो फक्र होती है कि हमारे देश के ऐसे जाबाज दिलदार फौजी हैं जो अपने वतन के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हम अपने वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए हम एक एक खून का कतरा बहाएंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ा है। हम वही चीज, वही परंपरा बरकरार रखेंगे। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, अभी हमारे देश की ताकत यहाँ पे देखेगी, एयर शो होएगा, रोड पे होएगा, देवी का झांकियां होंगी, क्या कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, असम राइफल्स, बल्कि असम राइफल्स का तो पूरा दस्ता हमने देखा था महिलाओं का। जब मैंने आपको बात की थी 2019 में, जब मेरा खुशबू कन्वर ने, पूरे असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता ही, पूरा दस्ता ही महिलाओं का था। तो देखिए, बात ऐसी है, जब बदलाव आता है देश में तो बिल्कुल एक आंधी, एक तूफान लेकर आता है, जिससे पूरे देश कहता है, साथ मिल जाता है, एकजुट हो जाता है और बोलता है जय हिंद। जी बिल्कुल सही कहा अली शाह साहब आपने, क्योंकि इस मौके पर
पूरा देश एक साथ हो जाता है और हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करता है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मुसलसल बने हुए हैं, जो खुद भी फौज से वाबस्ता हैं, जिन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। उनसे ही जानते हैं कि किस तरह के जज्बात इस वक्त महसूस किए जाते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त चर्चा में हमारे साथ बने हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या वो लम्हा, किस तरह के जज्बात? किरण जी, इस वक्त जब मैं ये परेड आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को तो वो फीलिंग है। आज से 15 साल पहले, ठीक 15 साल पहले, जब 26 जनवरी 2008 को जब मैंने राजपथ, उस टाइम पे राजपथ था, खिलाया था, तब कर्तव्य पथ पे मैंने परेड कमांड करी थी। असम राइफल्स का मार्चिंग कंटेंजेंट का दस्ता कमांड किया था और दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे मेरे, पेन किलर्स पे, वो दर्द झेल के, और अपने मेरे जवानों ने मेरे को हौसला दिया, नहीं साहब आप कर लेंगे साहब। तो वो जो रोंगटे, जो मैंने राष्ट्रपति को सलामी दी थी, असम राइफल्स कंटेंजेंट तो जो वर्ड ऑफ कमांड मैंने दिया था उस टाइम पे, उसके बाद जब दायने से हम सामने देखे थे हमने, असम राइफल्स कंटेंजेंट जो वो जज्बा, वो फीलिंग, मैं बताऊं आपको, वो केवल एक जो शख्स फौज में रह चुका हो या जो कर्तव्य पथ पे मार्च कर चुका हो, उसी को वो मालूम पड़ेगा मैं किस बात की भावना। हम लोग देखते हैं, हमको बहुत ग्रैंड लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कड़ी मेहनत, रात के बल्कि दिन के 3 बजे जागना, 4 बजे कड़ी ठंड में खून जमा देने वाली ठंड, दिल्ली के परेड ग्राउंड में हम रिहर्सल करते हैं, हम कर्तव्य पथ पे आके रिहर्सल करते हैं, कोहरा रहता है, नजर नहीं आता, आप उसमें भी हमारे हौसले बुलंद रहते हैं और नतीजा आपके सामने है। पूरा देश देख रहा है आपके चैनल के जरिए जिस तरीके की शानदार प्रदर्शन, जिस तरीके की परेड, जिस तरीके की हमने अपनी पावरनेस दिखा रहे हैं, केवल देशवासियों को नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्कों भी, जो हमारे दोस्त भी हैं और जो हमारे दोस्त ना भी हैं, उसे मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान की ताकत का जोश, जज्बा, जुनून, जो ताकत है, जो स्पिरिट है, अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। और जी हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस होती है इस वक्त। बिल्कुल अली साहब, सही कहा आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह डिफेंस के सेक्टर में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से हुसूलियाबियां जो हिंदुस्तान की, उन्हें आप देखते हैं? जी देखिए, हमने टेक्नोलॉजी वाइज, इक्विपमेंट वाइज बहुत तरक्की करी है, और ताकि एक आम भाषा में समझाता हूँ कि नॉन डिफेंस भाषा में, ताकि जितने हमारे दर्शक हैं जो डिफेंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखिए, हम मोबाइल फोन रखते हैं, हर कोई रखता है, और मोबाइल फोन अपग्रेड करते हैं। जब पगार आती है हम सोचते हैं और बेहतर मोबाइल फोन ले लें, और बेहतर गाड़ी ले लें, और बेहतर लैपटॉप ले लें, और बेहतर आईपैड ले लें, तो हम अपग्रेड करते रहते हैं टेक्नोलॉजी। आज हमने आईफोन ये लिया, कल और से बेहतर हो जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट भी जो है, वो आज की तारीख में जो हमने हाई फाई बड़ी अच्छी एडवांस यूएवी ली, वो आज की तारीख में बहुत अच्छा रहेगा। कल को हो सकता है कुछ सालों के बाद उसकी अहमियत उतनी ना रहे जितनी आज है। इस तरीके से हमने अपग्रेड, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड, चेंजिंग टू द चेंजिंग टाइम, वक्त के साथ बदलते रहे हैं हम, और हमारी ताकत जो है, और खास तौर से हिंदुस्तान की जो सेना है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी जो जवान है, उनके जो अफसर हैं, हमारे जो जाबाज फौजी हैं, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर कूद पड़ते हैं, और वो कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांसों, आखिरी गोली तक लड़ेंगे दुश्मन से। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है। जी हाँ, तो आगे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा विश्व गुरु बनने वाला है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हिंदुस्तान अपनी ताकत नुमाया यहाँ पर कर रहा है, कोई दो राय नहीं इसको कहने में, इस बात को बार बार दोहराने में, दुनिया के सामने रखने में कि बहुत जल्द हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर की तरह उभरने वाला है। और अली शाह साहब भी बने हुए हैं चर्चा में। अली शाह साहब, जो सवाल मैंने पीके सहगल साहब से पूछा आप तक पहुँचा होगा कि किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पैगाम दिया गया है वो बेहतर दिन पर, आज यौम जमहूरिया के दिन पर ही आम किया गया वीवीआईपी कल्चर खत्म करते हुए। बिल्कुल, जी हाँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो काबिल तारीफ है। और देखिए, यहाँ भी हम आपके स्क्रीन पे देख पा रहे थे अभी वेटरन, वहाँ पे वो कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी हैं, वो फर्स्ट लेडी वेटरन है जो कि कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी पे चली है। तो जी ये आ रही है झांकी में। तो बात ऐसी है कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता। हम जब तक एक रहेंगे, एक मिलके हम हिंदुस्तानी रहेंगे। एक नासिक है, नासिक में एक जहाँ पे जिस रेजिमेंट से मैं आता हूँ, तो खाना आर्टिलरी सेंटर, वहां पे नासिक में आर्टिलरी सेंटर में एक स्क्वायर है, वहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही जगह पे, एक ही स्क्वायर पे। कभी कोई, सब एक मजहब की इज्जत करते हैं। और जब मैं फौज में था, मेरा मजहब एक ही था, मेरा मजहब था मेरी वर्दी, इंडियन आर्मी, देश सबसे पहले। तो जी हाँ, हम जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बल्कि जो रिपब्लिक है, जो छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा एक वो मेरे से पूछा था कि भाई अंकल, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के फर्क बताइए आप। तो मैंने कहा बेटा, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है जब हमारा देश आजाद हुआ था, और रिपब्लिक जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब रिपब्लिक आई थी तो 26 जनवरी को आई थी। तो उस तरीके से वो अलग है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते। मगर आपने बड़ा ही अच्छा दुरुस्त सवाल किया है हिरम जी। और बात ऐसी है कि इससे हमें बिल्कुल गर्व होता है। सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश का जो लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है। देश में कोई भी कहीं पे भी देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो रूलिंग पार्टी आज ये है, कल वो होगी, कल वो होगी, लेकिन सबसे स्वच्छ पे रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की सेना, हमारे देश के बहादुर जाबाज फौजी, हमारे देश के नागरिक, वो सबसे प्रायोरिटी पे वो होंगे। तो एक आम नागरिक की मैं बात करता हूँ, एक आम नागरिक हमारे देश का, जैसे कहते हैं कि इस बार वीवीआईपी रो नहीं रहा तो उन लोग वहां पे रहे, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ये ही है दरअसल असल वीवीआईपी जो वहां पे बैठे हैं फ्रंट रो पे, क्योंकि ये है, तो इसीलिए क्योंकि ये है, इसी के लिए ही हम आज की तारीख में ये परेड देख पा रहे हैं, इतनी शान से हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। तो ये हुए असल वीवीआईपी। तो जी हाँ, सबसे अहम बात होती है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा, इसके लिए हम शान से कहते हैं, हम सब एक हैं, मेरा भारत महान, जय है। बिल्कुल सही कहा आपने अली शाह साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं जी सलाम पर। सबसे पहले तो आपको यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ख़ास तौर पर आज का जो दिन होता है वो बेहद अहम होता है और ये बताता है कि जो लोकतंत्र है, जो जमहूरी निज़ाम है, उसमें अगर आपका यकीन है तो ऐसे ही ताकत हिंदुस्तान की बढ़ती रहेगी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इन पिछले 73 सालों के अंदर 1950 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, किस तरीके से आपने संविधान को, जमहूरी निज़ाम को मजबूत होते देखा है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि आज से ठीक 15 साल पहले 26 जनवरी 2008 को मेरा खुद का सौभाग्य था। उस टाइम पे कर्तव्य पर राजपथ था। राजपथ पे राष्ट्रपति को सलामी देते हुए असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता मैंने वहां से कमांड किया था, और मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रखे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने पेन किलर्स लेके, दवाइयों पे, अपने जहन पे, पूरी ताकत यहाँ पे मैंने कमांड किया, क्योंकि मेरे जवानों ने मेरे को हौसला दिया, नहीं साहब आप कर लेंगे साहब, आपको करना है जी। तो मैंने वो परेड कमांड करी। तो ये था हमारा जज्बा, हमारे फौजियों का, हमारे फौजी, हमारे साथियों ने जज्बा दिया। अब आप देखिए, पहले 1962 में हमारे पास जो हथियार थे, जब मेरे शिवराज सिंह पार्टी, जब इनको परमवीर चक्र मिला था रेजांगला वॉर के लिए, जब उनको शहादत प्राप्त हुई थी, उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी रेजांगला कुछ महीनों बाद। उन्होंने देखा वहां पे डेड बॉडीज थी फौजियों की, जो कि कुमाऊं बटालियन के थे, वहां पे चाली कंपनी के थे। उनकी जब वो शहीद हुए थे, उनके हाथ अभी भी बंदूकें थी और ट्रिगर गार्ड थे, मगर हथियार विंटेज थे, पुराने हथियार थे।
अब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब AK-47 का एडवांस वर्जन भी आ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए हम आत्मनिर्भर भारत में, इंडियनाइजेशन में, मेक इन इंडिया में इतने माहिर हो गए हम। INS वगीर जो कि सबमरीन है, जो कि और हमने राफेल जहाज भी हमने ले लिए हैं। हम हर तरीके से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो अलग बात रही। लेकिन अभी हम राजपथ पे देखेंगे, हमने कर्तव्य पथ पे देखेंगे, माफ कीजिएगा साहब, अभी कर्तव्य पथ पे देखेंगे हम जितने भी इंडियनाइजेशन, मेक इन इंडिया, स्वदेशी हमारा इक्विपमेंट है, वो है लेडीज, महिला शक्ति की हम बात करते हैं। महिला शक्ति की झांकी, पूरी ऊँटों की झांकी महिलाओं की होगी। मतलब आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए हमारा देश कितना आगे बढ़ गया, एक विश्व गुरु बनने के राह पे है। हमारे देश की जो एक बात है, हमारे देश की एक सैलेड बोल नेशन है। सैलेड बोल जैसे कि हम सलाद खाते हैं, सलाद में क्यूकम्बर, एक खीरा, एक गाजर, अलग अलग किस्म से नजर आती है। उस तरीके से हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, हमारे देश में डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन आप देखिए हमारा देश फिर भी अव्वल दर्जे पे है। मैं कहूंगा अव्वल दर्जे पे है। परसेप्शन ही नहीं है केवल, मगर मैं बायस नहीं हो रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद, मुझे बहुत फख्र है हिंदुस्तानी होने की। मगर हमारा देश वाकई में अगर हम देखें तो आप देखिए यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान, जिनसे हमारे रिश्ते सब जानते हैं कैसे हैं, उन्होंने हमारे देश का झंडा लहरा के अपने बस से गए थे, ये सोच के कि ये उनका सुरक्षा कवच बनेगा। आप देखिए जब यूक्रेन और रूस का जंग चल रहा था, हिंदुस्तान ने बीच में आके एक सीज फायर, एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करवाया। तो हम केवल हथियार वाइज नहीं, केवल सिपाही वाइज नहीं, फौजी वाइज नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से पिछले साल मार्च में आप देखिए कितने, अप्रैल में कितने फॉरेन विजिट्स हुए थे, कितने सारे डिग्नेटरीज हिंदुस्तान आए थे। तो हिंदुस्तान का झंडा हर जगह पे लहरा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जी हाँ, मेरे को बहुत फख्र है, और मेरा भारत महान। जी बिल्कुल, मेरा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेजर अली शाह साहब, जिस बात से आपने अपनी शुरुआत की थी, और ख़ास तौर पर उस वक्त का जो आपने जिक्र किया कि जब आप क़यादत कर रहे थे, ख़ास तौर पर कि एक बैंड की क़यादत कर रहे थे, एक जब कर्तव्य पथ पर चल रहे थे, आपने बताया कि पेन किलर के अंदर खाने के बाद आपने जो है इसकी क़यादत की। ये वो जज्बा है, वो जुनून है जो बताता है कि मुल्क के तय कुछ भी कर गुजरने को हमें तैयार रहना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि उस दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन में नहीं थी, अब ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन में आ गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। अब हमें हमेशा ये भी देखना होता है कि जो सामने वाला जो दुश्मन मुल्क है, उसके पास कौन कौन से हथियार है, ताकि उसका जो एक तरीके से हम डिफेंस सिस्टम तैयार कर सके। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर ख़ास तौर पर हम चाइना की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों चाइना का बहुत अहम वाक़या सामने आए थे, चाइना के मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिफेंसिव हथियार मौजूद हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसे मौके पर कुछ हालात बनते हैं तो हम डट कर मुकाबला कर पाएँ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं चाहूंगा कि मैं दिली दिल में चाह ही रहा था कि आप ये सवाल मेरे से करने का कम से कम, तो मैं शुक्रिया कहता हूं आपको। जी हाँ, मैं पूरे देशवासियों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं ये एक भूतपूर्व फौजी होने की हैसियत से मैं उनको आश्वासन देता हूं, ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे देश की सेना उनकी आखिरी दम तक, मरते दम तक, आखिरी गोली तक हिफाजत करेगी। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उन पे एक आंच नहीं आने देंगे। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। अब हथियार हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास AK-203 के जो असॉल्ट राइफल्स हैं, जो कि रशियन मेड है, वो तो मार्च में ही आ जाएंगे। 5000 उनकी क्वांटिटी आएगी, 6 लाख और बाद में आएंगे। ये हल्के होंगे हथियार, लेने का तरीका और दुरुस्त होगा, ज्यादा रिलायबल होंगे। और एक ऐसी राइफल है, मैंने अपनी AK-47 मेरी कभी धोखा नहीं दी मेरे को। मैं तालाब में रहा हूं रात भर, अब इतने ऊंचे पानी में, तालाब में, ठंड में, तो रात भर, रात से लेके सुबह तक। लेकिन और मेरी AK-47 जब मौका मिला चलाने का तो फटाफट चली। और जब मेरी AK-47, उस टाइम पे AK-47 थी मेरे पास, मैं आपको 2003 का, आज से 20 साल पहले का वाकया बता रहा हूं मैं। तो मेरी AK-47 मेरे हाथ से, मेरे बदन से कभी जुदा नहीं हुई। मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे पास स्लिंग में लगी हुई है, मैं नहा रहा हूं तो मेरे हाथ में ऊपर पड़ी हुई है, मैं सो रहा हूं तो मेरे बदन से लिपटी हुई है। तो जब मेरे को, और मेरे शरीर का अंग बन गया था, तो जब मौका मिला
कि उसको दुश्मनों पे फायर करना है तो ऐसे आसानी से निकला जैसे कि आप खुजली करते हैं ना अपने अंग को, बिल्कुल वैसे ही वो हथियार बन गए थे। अब आप देखिए, और जो आईएनएस फकीर है, जो राफेल है, जो हमारे पास जहाज है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या क्या हथियार है। एक तो AK 213 आ जाएगी हमारे पास, वो बहुत ही दूर उसकी रेंज होगी 800 मीटर पर, उसका फोल्डेबल बट होएगा, आप चाहे तो उसका बट फोल्ड कर दें, बैरल छोटा होगा, और उसकी जो कैलिबर है वो 7.68 लाइट मशीन गन के बराबर उसका कैलिबर होएगा। हमारे पास 5.56 mm इंसार राइफल तो है अभी, मगर उनमें ईमानदारी की बात है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम कई मरतबा मैं देखा है कि उसमें कई बार रोक पड़ जाता है या मिस फायर, या पहले हमारे पास कार्बाइन थी। कार्बाइन बहुत ही एक डाइसी वेपन था, उससे क्या है कि एक्सीडेंटल फायर, गलती से अगर आपने खट से सल्यूट मार दिया, खट से हिल गया वो हथियार या गाड़ी पे झटका हो गया, तो कार्बाइन से गोली निकलने में देर नहीं लगती थी। अब आप देखिए, एक से एक रिलायबल हथियार हमारे पास आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। लोरोस था हमारे पास, लोरोस है लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन एंड रेकी सिस्टम, ये इजरायली इक्विपमेंट है। ये दुश्मन के सरहद के ऊपर से दुश्मन की टेरिटरी में झांक के देख सकता है, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दुश्मन इस वक्त वहां पे क्या कर रहा है। अगर ये आपके मॉनिटर पे आप मॉनिटर कर लें तो क्या बात है। और आप देखिए, सरल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है। हम यूएवीज लेके आ रहे हैं, कुछ हम इजराइल से ड्रोन लेकर आएंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाई जाएंगी। मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने वो वायरल वीडियो जरूर देखा होगा, जो कि भले ही वो 9 दिसंबर तवांग का ना हो, भला ही, लेकिन उससे तो दिखाता है कि हमने जो लठ बरसाए, जो डंडे मारे चीनी फौजी को जब वो आए थे हमारी पोस्ट पे हटे आने के लिए, कब्जा करने के लिए, हमने जो धकेला उनको, जो भगाया वहां से, वो भागे सिर के बल, दुम दबा के भागे वहां से, अपनी जान बचाते हुए भागे। और हमारे भारतीय फौजी वहां पे चिल्ला रहे थे, बहुत भारत माता की जय। तो इससे दर्शाता है कि केवल मशीन ही नहीं है, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। अभी अग्निवीर की स्कीम आ गई है, मैं तो ये कहता हूं कि अग्निवीर से हमारे जो फौजी होंगे उनमें यंग ब्लड होएगा, जवान बिल्कुल खून होगा। अभी हमने देखा परमवीर चक्र ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को, जो कि यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र, 19 साल के थे महज। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, इनको परमवीर चक्र मिला था। तो ये यंग ब्लड, ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, बिल्कुल जनाब, ये जोश और ये जज्बा ही तो है कि जो एक फौजी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। जश्न जमहूरियत जारी है,